आज हम प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने आपको लाइव क्लास में काफ़ी कुछ समझाया है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, कई बार नेटवर्क का इशू होता है या कुछ और हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी वीडियो भी आपको दे दूँगी, डिटेल्ड वीडियो। तो वो इस तरह से है। सबसे पहले हम प्रत्यय को समझते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। संस्कृत में प्रत्यय बोलते हैं और हिंदी में प्रत्यय, वही इंग्लिश में सफिक्सेस। ठीक है, चलो। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, किसी भी धातु या शब्द के पश्चात बाद में जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, प्रत्यय का विभाजन किया है। प्रत्यय कौन से दो शब्दों से बना है? प्रति और अय। प्रति का अर्थ साथ में, परंतु बाद में। साथ तो चले, पर अगर वो बाद में ना हो तो वो तो उपसर्ग भी हो सकता है, क्योंकि उपसर्ग भी तो शब्द के साथ ही चलता है। इसीलिए साथ में, परंतु बाद में, और अय चलने वाला। तो ये इसका मतलब क्या निकल के आया कि प्रत्यय का अर्थ है साथ में, परंतु बाद में चलने वाला। एक और इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जिन शब्दों को किसी अन्य शब्द में जोड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन किया जा सके, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब आओ प्रत्यय के प्रकार पढ़ते हैं हम। प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं? कृदंताः, तदिदांताः और स्त्री प्रत्यय। ये कृदंता होता है कृत प्रत्यय और तदिदांताः तदित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय आपको पता चलेगा। ये मेन 3 प्रत्यय जो आपको पढ़ने बहुत आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहले हम कृदंत प्रत्यय, जिनको हम कृत प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन से शब्दों में जोड़ा जाता है? ये संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद में जोड़कर जब बनाया जाता है, ऐसे जो पद होते हैं वो कौन से पद कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब किसी शब्द को अव्यय बनाने के लिए कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है? अव्यय बनाने के लिए अव्यय आप सभी को पता है क्या होते हैं? जिनका व्यय ना हो सके, जिनमें कोई परिवर्तन ना हो सके। तो ऐसे शब्द को बनाने के लिए कौन कौन से प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं? कत्वा, ल्यप और तुमुन। ठीक है, ये तीनों प्रत्यय आपके सिलेबस में भी हैं अभी, और आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, दूसरा है विशेषण बनाने के लिए। विशेषण को बनाने, शब्द को विशेषण बनाने के लिए हम कौन सा प्रत्यय प्रयोग करते हैं? क्षत्रि, शानच, तव्यत। ठीक है, और भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय? क्त और कत्वतु। अनियर भी विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अभी आपको इस वीडियो में मैं इन तीनों का प्रयोग बताऊंगी और एक अनियर का प्रयोग बताऊंगी। ठीक है, बाकी कत और कत्वतु अभी आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, वो अगली वीडियो में। चलो अब आते हैं हम कत्वा प्रत्यय पर। कत्वा प्रत्यय का सबसे पहले आपको देखना है कि शेष क्या बचता है? त्वा, यानी जहां भी ये प्रत्यय लगेगा वहां पर क का क्या होगा? लोप हो जाएगा और शेष क्या बचेगा? त्वा। त्वा शेष रहता है। अब इसका अर्थ भी है एक, जैसा मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में सभी प्रत्ययों के अपने अर्थ होते हैं, तभी वो अपने अर्थ के साथ जब किसी धातु में मिल जाते हैं तो नया अर्थ बनाते हैं, वो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो कत्वा का अर्थ क्या है? कर या करके। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लो। अभी किस तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है? वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य के लिए धातु में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य के लिए किस में प्रयोग किया जाता है? धातु में प्रयोग किया जाता है। चलो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। क्री जमा कत्वा, क्या बना? कृत्वा, जिसका अर्थ है करके। ये आपको पता है कि क्री धातु है और ये कत्वा प्रत्यय है, तो इसका क्या शेष होगा? त्वा शेष बचा, तो ये बना कृत्वा, जिसका अर्थ है करके।
फिर आते हैं गम जमा कत्वा, ये क्या बना? गत्वा, जिसका क्या अर्थ है? जाकर। पठ जमा कत्वा, ये क्या बना? पठित्वा, इसका क्या अर्थ है? पढ़कर। पा जमा कत्वा, जिसका क्या बना? दोनों को मिला के पित्वा, पीकर। नम जमा कत्वा, ये बना नत्वा, नत्वा का अर्थ हुआ नमन करके। अब आओ हम आते हैं तुमुन प्रत्यय पर। तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बचता है? तुम शेष बचता है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तुमुन में तुम शेष बचता है और ये किसी निमित्त के अर्थ के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब निमित्तार्थक क्या होता है? के लिए, मतलब कोई कार्य किसी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम निमित्तार्थक। अब तुमुन का अर्थ क्या है यहाँ पर? के लिए, और शेष क्या बचता है? तुम। अब ये किसके लिए किया जाता है? क्रिया को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैसे? कुछ उदाहरण से देखते हैं हम। गम जमा तुमुन, ये क्या बना? गंतुम, इसका क्या अर्थ हुआ? जाने के लिए। हन जमा तुमुन, ये क्या बना? हंतुम, अर्थ क्या हुआ? मारने के लिए। दा जमा तुमुन, क्या बना ये? दातुम, अर्थ देने के लिए। खाद जमा तुमुन, क्या बना? खादितुम, खाने के लिए। फिर है जीव जमा तुमुन, जीवितुम, यानी जीने के लिए। अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको लाइव क्लास में करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये मैंने फिर से दे दिया है। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको कर लिया है और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर भी हो चुका है। अब मान लो एग्जाम में आपको ये आता है, इस तरह से आपको विच्छेद करके आता है, तो आप इसकी संधि कर सकते हो। अगर इस तरह का शब्द आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताओ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आप बता सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन में तुमुन हो, कत्वा हो या ल्यप हो, तो आप फिर भी बता पाओगे इसमें कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, चलो अब दूसरे प्रत्ययों को पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर तुमुन और कत्वा को पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं अनियर प्रत्यय को। अनियर प्रत्यय का शेष क्या बचता है? नियम। यहाँ पर अ साइलेंट रहता है, नियम शेष बचता है इसका। अब इसका अर्थ क्या है? चाहिए। अनियर शब्द का अर्थ है चाहिए, यानी कोई काम करना ही चाहिए। कैसे? आओ यहाँ पे उदाहरण में देखते हैं। पठ जमा अनियर, अब अनियर से बचेगा क्या? नियम, तो ये क्या हो गया? पठनीयम, यानी पढ़ना चाहिए, आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। फिर दूसरे उदाहरण की तरफ आओ। दा जमा अनियर, ये क्या बना? क्योंकि यहाँ पर अनियर से क्या बनेगा? क्या बचेगा? नियम, तो ये अपने आप में आ जाएगा दानियम, यानी देना चाहिए। फिर है गम जमा अनियर, फिर यहाँ पे अनियर से क्या बचेगा? नियम, ऊपर देखो तो गमनीयम, यानी जाना चाहिए। श्रु, श्रु आपको पता है, मैंने क्लास में भी बताया। श्रुत्वा, श्रु सुनकर, और श्रु धातु क्या, इसका अर्थ क्या होता है? सुनना, तो श्रु जमा अनियर। अब अनियर का क्या बचेगा? नियम। अब यहाँ पे देखो न चेंज हो गया, क्योंकि ये भी एक संधि का नियम है, और श्रु का जब हम इस तरह से प्रत्ययों के साथ प्रयोग करेंगे तो वो श्रव बन जाता है। तो ये क्या बना? श्रवणीयम, यानी सुनना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैंने ज़्यादा इसको डिटेल नहीं किया है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। चलो अब हम आते हैं ल्यप प्रत्यय की तरफ। मैंने आपको ल्यप प्रत्यय में, किसी ने मुझसे आज क्लास में पूछा भी था कि मैम इसमें क्या अलग है, तो बेटा मैंने बताया था कि इसमें एक ल्यप प्रत्यय ऐसा है। अभी तक तो आप केवल क्या कर रहे थे? धातु को और प्रत्यय को जोड़ रहे थे। ये सारी धातु है और ये प्रत्यय है। अब ल्यप प्रत्यय में क्या होता है? धातु भी जुड़ती है, प्रत्यय भी जुड़ता है और उपसर्ग का भी प्रयोग होता है, उपसर्ग भी जुड़ता है। तो जहां पर तीनों शब्दों के मेल से एक नया शब्द बने, वहां पर ल्यप प्रत्यय अवश्य लगता है। जैसे देखो, सबसे पहले तो आप ल्यप प्रत्यय का अर्थ समझो, क्या? करके। अब मैंने आपको एक और प्रत्यय का अर्थ बताया था, करके। किसका बताया था? ये आपको मैंने कत्वा का बताया था। देखो, कत्वा का अर्थ भी यही है, कर या करके। तो अब आप फर्क कैसे जानोगे
कि मैम डिफरेंस क्या है कत्वा में और ल्यप में। तो बेटा जहां पर कत्वा प्रत्यय होगा, जैसे देखो यहाँ पर केवल या धातु होगी और उसके साथ प्रत्यय होगा, परंतु जहां पर ल्यप प्रत्यय होगा वहां पर तीनों ही शब्द होंगे, उपसर्ग भी, धातु भी और प्रत्यय भी। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर ये जो शब्द है इसमें क्या लगा हुआ है, ल्यप प्रत्यय। तो बस इसमें जो एक अंतर है वो यही है, क्योंकि अर्थ तो दोनों का सेम है। इसका भी अर्थ होता है करके और कत्वा का अर्थ भी होता है कर या करके। तो अब अंतर क्या है कि इस ल्यप प्रत्यय में सदैव उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। चलो आओ समझते हैं ल्यप प्रत्यय। पूर्वकालिक क्रिया में अर्थ के प्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है क्या, ल्यप। जैसे अब देखो एक मैंने और यहाँ पे नोट लिख दिया, ल्यप प्रत्यय के प्रयोग में सदैव शब्द में उपसर्ग का भी प्रयोग अवश्य होता है। ठीक, अब ये देखो मैंने यहाँ पे ऊपर 3 बना दिए हैं कॉलम, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम उदाहरण करेंगे तो ये उपसर्ग का कॉलम और ये धातु का और ये प्रत्यय का। अब ये उपसर्ग प्र उपसर्ग हो गया, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ये क्या बना, प्रणम्य, प्र नम और ल्यप। अब देखो ल्यप का शेष क्या बचता है, अब ल्यप का शेष बचता है बेटा य शेष बचता है, प हट जाता है, ल हट जाता है, केवल य शेष बचता है ल्यप का। आपको ये ध्यान रखना है। तो प्र जमा नम जमा लम ल्यप, ये क्या बनेगा, प्रणम्य। प्रणम्य का अर्थ क्या हुआ, प्रणाम करके। अब आओ आगे आते हैं, आ जमा गम जमा ल्यप। अब ये क्या बना, क्योंकि यहाँ पे ल और प तो चला जाएगा, ये क्या बनेगा, आगम्य। आकर, आ जमा नी जमा ल्यप, ये क्या बना, आनीय। लाकर, वी जमा ज्ञा जमा ल्यप, ये क्या बना, विज्ञाय, यानी जानकर या जान करके। फिर एक आओ, प्र जमा दा जमा ल्यप, ये क्या बना, प्रदाय, यानी देकर। अब आपने यहाँ पर देखा कि सभी में एक उपसर्ग लगा हुआ है और ये बीच में धातु है और उसके बाद प्रत्यय को जोड़ा गया है, तभी जाके इस शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है कर या करके। ठीक है, अब एक लास्ट में आपको वही नोट जो मैंने आपको ऊपर बताया है वो आपको ध्यान रखना है। कत्वा व ल्यप प्रत्यय का अर्थ एक ही होता है, केवल अंतर इतना ही है कि ल्यप से बने शब्दों में उपसर्ग भी लगा होता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश की है। आप सभी इसे कॉपी में ज़रूर लिखना, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।